असम में माहौल एकदम गरमाया हुआ है। देखिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस को लेकर एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जो लगता है पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा। चलिए समझते हैं कि ये पूरा एक्शन आखिर है क्या। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो ताकतें जो आमने सामने खड़ी हैं, टकराने को तैयार। एक तरफ बंद कमरों में चल रही है बातचीत और दूसरी तरफ सड़कों पर गूंज रहा है जोरदार विरोध। सवाल ये है कि अंजाम क्या होगा, संवाद या फिर संघर्ष? तो आखिर ये आग लगी कैसे? इसकी चिंगारी है एक सरकारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि 6 नए समुदायों को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। अब ये दर्जा मतलब शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसे कई अधिकार। ये बहुत बड़ी बात है और बस इसी सिफारिश ने पूरे राज्य में हंगामा खड़ा कर दिया है। ये तारीख याद रखिएगा, 4 दिसंबर। इसी दिन ये पूरा टकराव एक साथ 2 अलग अलग मोर्चों पर शुरू हुआ। एक लड़ाई लड़ी जा रही थी बंद दरवाजों के पीछे और दूसरी सबके सामने खुली सड़कों पर। चलिए पहले चलते हैं बंद दरवाजों के पीछे। जगह है गुवाहाटी का जनता भवन। यहाँ सरकार और आदिवासी संगठनों के बीच एक बहुत ही अहम मीटिंग शुरू होती है। आप समझ सकते हैं कि माहौल में तनाव कितना ज्यादा होगा। तो आखिर इस पहली मीटिंग से निकला क्या? देखिए, हुआ ये कि सीसीटीओए, ये जो असम की ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने रिपोर्ट पर अपनी कड़ी आपत्तियां सामने रख दी। अब जवाब में मंत्री पेगू ने सरकार का एक आइडिया पेश किया, एक 3 टियर एसटी सिस्टम का। इस पर सीसीटीओए ने कहा, ठीक है, हमें ये रिपोर्ट पढ़ने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। और बस अगले राउंड की बातचीत पर सहमति बन गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब अंदर ये बातचीत चल रही थी, असम के पहाड़ी जिलों की सड़कों पर कुछ और ही हो रहा था। वहां विरोध की एक जबरदस्त लहर उठ चुकी थी। विरोध की आग तेजी से फैल रही थी। कार्बी आंगलोंग के डोकोमोका में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर थे। उधर दीमा हसाओ के हाफलोंग में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा सॉलिडारिटी मार्च निकाला। और इन सबका मैसेज बिल्कुल साफ, सीधा और एक था। बैनरों पर, नारों में, हर जगह बस एक ही मांग थी, 6 समुदायों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, सीसीटीओए के चीफ कोऑर्डिनेटर आदित्य खाखलारी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, जो मौजूदा शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय हैं, उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके अवसरों को किसी भी हालत में कमजोर नहीं किया जा सकता। मतलब ये उनकी लक्ष्मण रेखा थी। अब इतनी सीधी चेतावनी पर सरकार का क्या कहना था? देखिए, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं रनोज पेगू, उन्होंने पब्लिक में आकर बस एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के चैप्टर 5 और 6 को एक साथ पढ़िए। मतलब उनका इशारा शायद इस तरफ था कि लोग पूरी बात को समझ नहीं रहे हैं, कि कहानी में कोई और भी एंगल है। तो सरकार का ये सॉल्यूशन है क्या? ये एक 3 लेवल का एसटी सिस्टम है। आइडिया ये है कि जनजातियों को उनके इलाके के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए। पहाड़ों के लिए एसटी हिल्स, मैदानों के लिए एसटी प्लेन्स और घाटी के लिए एसटी वैली। पर यह कहानी यही नहीं रुकी। 4 दिसंबर के एक्शन के बाद 5 दिसंबर को ये आंदोलन और भी बड़ा हो गया। इस बार इसकी लपटें बराक वैली तक पहुंच चुकी थी। सिलचर में जो हुआ वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, वो आदिवासी एकता का एक जबरदस्त शो था। दिमासा, बोडो, मिसिंग, कार्बी और त्रिपुरी, ये सभी समुदाय एक साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने दिमासा संस्कृति परिषद भवन से नरसिंह टोला ग्राउंड तक एक लंबा मार्च किया और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को अपनी मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा। तो एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा था और दूसरी तरफ अब दिमागी लड़ाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सीसीटीओए ने अपना अगला कदम उठाया और सिर्फ विरोध करने के बजाय एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया। और ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है। इसमें बोडो समुदाय के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कानून के जानकार और पूर्व विधायक और सांसद भी शामिल हैं। इनका काम क्या है? सरकारी रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ना, समझना और फिर एक ठोस जवाब तैयार करना। यही कमेटी आगे चलकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग्स का रास्ता बनाएगी। ये एक लंबी लड़ाई की तैयारी है, बिल्कुल। और अब घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगी हैं। अगले दौर की बातचीत के लिए 30 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये 1 महीना असम के आने वाले कल के लिए बहुत बहुत अहम होने वाला है।
तो आगे का एक्शन प्लान क्या दिख रहा है? दिसंबर का महीना, इसमें CCTOA की एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेगी। फिर जनवरी की शुरुआत में सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी, जो काफी निर्णायक हो सकती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो सकती हैं, जो इस पूरे मामले की दिशा ही बदल सकती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है कि असम आखिर जा किस तरफ रहा है। क्या अगले 30 दिन में कोई हल निकलेगा, या फिर ये जो हम देख रहे हैं ये तो एक बहुत बड़े टकराव की सिर्फ शुरुआत है? इसका जवाब वो तो अब वक्त ही बताएगा।